अगर हम इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो वहाँ पे भी स्थिति कभी तो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा की सीटों को लेकर ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं। तो इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ जो देखा जा रहा था शुरुआती दौर में जब इंडिया गठबंधन बना था, तो अभी उसको क्यों ऐसा नहीं देखा जा रहा? आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में विधानसभा जब हमारी दिल्ली में होती है तो हम देखते हैं कि पार्टी फिर टूट जाती है। सीट्स को लेकर अक्सर ये दावा भी किया जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन भी एकजुटता के साथ जुड़ा रहे तो बीजेपी को एक टक्कर दे सकते। आज की सरकार में देखिए केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के बाद कोई बात ही नहीं है उनके पास। अभी देखिए पीछे मेडगेट पुलिस चौकी के पास एक राधा रानी बोर्ड लिख रहा था, पेंटिंग से लिख रहा था, वो किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने या किसी ने तो वो हटा दिया, उस पर पेंट वाइट कर दिया, उसको ही लेके बवाल कर दिया बड़ा। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, और धर्म का चश्मा उतार कर देखो ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। कि लोग जब नेताओं की बात करते हैं तो अक्सर एक छवि जो लोगों के दिमाग में आती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बहुत सारे लोगों का काफिला उनके साथ आता हो। लेकिन क्षेत्र में जब हम एक नाम लेते हैं और वो है नरेश भाटी, तो ज़मीनी स्तर पर जो ये कार्य आप करते हुए नज़र आते हैं, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कहाँ से ये मोटिवेशन आपको मिलता है और कितना ज़रूरी है ये निस्वार्थ इस तरह के कार्य करना। कोरोना काल था, सब लोग अपने घरों में एसीओ में दुबक गए थे, पर मैं नरेश कुमार भाटी जनता के बीच में था, जनता की आवाज़ था। बाजार हमारा सब्जी मंडी बंद हो गया था, मैंने एडीएम से डीएम से गुहार लगाई। कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे आपकी क्या विचारधारा है और इतनी सारी पार्टीज में आपने कांग्रेस को चुना, तो आपसे हम समझना चाहेंगे कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस संविधान की बात करती है, कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है, कांग्रेस बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करती है, और कांग्रेस सब समाज की बात करती है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी का ये सीधा सीधा आदेश मानो या कहना, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो जमीन स्तर पर काम करेगा मेरा कार्यकर्ता, उसको ऊपर उठाने का काम मैं करूंगा। का रोड मैप हमारे हापुड़ के विकास के लिए, क्षेत्र के जो वोटर्स आपको चुनकर आगे लेकर जाएंगे विधानसभा तक, उनके लिए आपका क्या मत? मुझे मौका मिला, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो हापुड़ की मैं काया पलट करना काम करूंगा। नरेश भाटी जी को अगर एक वोटर चुनता है तो किस तरह वो भरोसा करे कि नरेश भाटी जी उन्हें वो वादे पूरे कर जमीनी स्तर पर करके भी दिखाएंगे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश भाटी जी। हमारे क्षेत्र हापुड़ में सामाजिक कार्यकर्ता ये हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता ये हैं, और कांग्रेस के लिए और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित ये कर चुके हैं। अक्सर हम अपने क्षेत्र में ये चीज़ देखते हैं कि चाहे किसी महापुरुष की जयंती हो या ज़मीनी स्तर पे लोगों को ज़रूरत हो एक ऐसे नेता की जो निष्पक्ष तरीके से उनकी बात आगे पहुंचाए, उनके लिए, लोगों के लिए एक बेहतर कल, एक बेहतर समाज बनाने में सहायता करे। आज नरेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने वाले हैं कि क्या विज़न उनका आगामी विधानसभा चुनाव के लिए है, किस तरह से कांग्रेस और किस तरह से भाटी जी प्लान कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि लोग जब नेताओं की बात करते हैं तो अक्सर एक छवि जो लोगों के दिमाग में आती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बहुत सारे लोगों का काफिला उनके साथ आता हो। लेकिन क्षेत्र में जब हम एक नाम लेते हैं और वो है नरेश भाटी, तो लोगों को कभी तो दिखता है कोरोना काल का वो समय जब आप सैनिटाइज़र करवाते हुए लोगों को जो मदद है वो कर रहे थे, या सभासद के रूप में आपने बहुत बार ऐसी मुद्दे भी लोगों के लिए उठाए, कोरोना काल की हम बात करें या उसके बाद भी, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई हम तो नेता हैं, पहले लोग हम तक पहुँचें, हमें लोगों तक कैसे पहुँचें, बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर जो ये कार्य आप करते हुए नज़र आते हैं, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कहाँ से ये मोटिवेशन आपको मिलता है और कितना ज़रूरी है ये निस्वार्थ इस तरह के कार्य करना। देखिए पहले तो हापुड़ विधानसभा और हापुड़ नगर पालिका क्षेत्र में मैं सभासद रहा 5 साल, और तमाम मैंने सब समाज का कार्य किया। उन्हीं के साथ जब लॉकडाउन था, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो लड़ना भी चाहिए, परिवर्तन आना भी चाहिए सरकार में भी और इंसान में भी। और मैं जहाँ तक मेरा सोच है कि 5 साल 10 साल जनता के बीच में रहकर काम करना चाहिए आदमी को, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे कि कोरोना काल था, सब लोग अपने घरों में एसीओ में दुबक गए थे, पर मैं नरेश कुमार भाटी जनता के बीच में था, जनता की आवाज़ था। बाजार हमारा सब्जी मंडी बंद हो गया था, मैंने एडीएम से डीएम से गुहार लगाई कि
एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब इस बाज़ार को खोलने की कृपा करें। ये गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, वो मेरी रिक्वेस्ट सुनी गई और बाज़ार खुला। और देखिए, और उसके बाद सैनिटाइज मैंने अपने आप तमाम नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने सैनिटाइज पूरे हापुड़ के अंदर कराया और तमाम अपने वार्ड में कराया। अपनी मशीनें खुद बनाई, मेरे पास अपनी मशीनें हैं, मेरे वार्ड के 10 नंबर के नाम से तमाम पूरे हापुड़ में मैंने वो मशीनें भेजी। सर पार्टीज़ बहुत सारी हैं, जैसे अगर हम जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, आप एक युवा हैं, अगर आपके एक परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे आपकी क्या विचारधारा है, और इतनी सारी पार्टीज़ में आपने कांग्रेस को चुना, तो आपसे हम समझना चाहेंगे कांग्रेस ही क्यों? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि कांग्रेस संविधान की बात करती है, कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है, कांग्रेस बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करती है, और कांग्रेस सब समाज की बात करती है। इसीलिए मैंने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस में प्रत्याशी भी रहा हापुड़ से, उसके बाद सभासद बना हापुड़ से। आज मैं कोऑर्डिनेटर नोएडा सिटी से हूँ, प्रेजेंट संगठन सुजन अभियान का। ये सब जो आपकी जर्नी चल रही है सर, इसमें जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? जो ये आप सामाजिक कार्य करते हुए कभी नज़र आते हैं, तो कभी हम आपको देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी रैली हो रही होती है और आप माइक पर लोगों को समझा रहे होते हैं कि रैली आप तरीके से चलाइए, किसी को इससे परेशानी ना हो। ज़मीनी स्तर पर जो आपकी इतनी पकड़ आज के समय में लोग बताते हैं, ज़मीनी स्तर पर जो आपके कार्य क्षेत्र में लोग देख पाते हैं, तो इस सब को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है और कांग्रेस पार्टी का आपको कितना समर्थन इस सब के लिए मिल रहा है? हमारे जननायक राहुल गांधी जी का ये सीधा सीधा आदेश मानो या कहना, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करेगा मेरा कार्यकर्ता, उसको ऊपर उठाने का काम मैं करूँगा। चाहे कार्यकर्ता वो गरीब हो, चाहे गाड़ी घोड़े वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो। आपने पीछे साइकिल की बात उठाई थी। एक नेता है काफिला लेकर चल रहा कारों का, एक नेता है जो अकेला चल रहा है। तो मान्यवर काशीराम साहब भी एक साइकिल से चले थे अकेले और काफिला जुड़ता चला गया। सर अक्सर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अपने ही क्षेत्र की बात करें, हापुड़ की बात करें, तो ये एक बहुत ही कहने के लिए एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में क्षेत्र में सब बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसे अक्सर नज़रअंदाज सा कर दिया जाता है। हापुड़ का विकास, ये नहीं है कि हापुड़ में विकास नहीं है, हापुड़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन जब हम हापुड़ की स्थिति गाज़ियाबाद और नोएडा के पास होते हुए देखते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली इमेज कैसे बनती जा रही है? आखिर क्यों हापुड़ का विकास उस तरह नहीं हो रहा जैसे गाज़ियाबाद और नोएडा का है? और क्या आपकी पार्टी के माध्यम से अगर जनता आपको चुनकर उस गद्दी पर बिठाती है जहाँ से आप विधानसभा के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करेंगे, तो आपका रोड मैप हमारे हापुड़ के विकास के लिए, क्षेत्र के जो वोटर्स आपको चुनकर आगे लेकर जाएंगे विधानसभा तक, उनके लिए आपका क्या मत है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और जनता का मुझे प्यार भी मिलता है, दुआ भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मौका मिला, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो हापुड़ की मैं काया पलट करना काम करूँगा। और तमाम जितने हापुड़ के अंदर गांव हैं, 100 कुछ गांव आते हैं माजरे के साथ, और 95 में हमारे कॉलोनियाँ आती हैं हापुड़ के अंदर, सब कॉलोनियों का विकास करने का मैं काम करूंगा। और ऐसा एक धरोहर बनाऊंगा जहां गरीब लड़कियों की, गरीब बेटियों की शादी हो चुके केवल 10,000 5,000 में, क्योंकि मैरिज होमों में खर्चा जो आता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, तो उसे गरीब परिवार का तबका आदमी देता नहीं है। जैसे हमारा आदर्श नगर कॉलोनी है, भीमनगर है, हमारी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, तो अपनी ये बेटी शादी करते हैं बेटियों की, तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए का मैरिज होम होता है। तो एक ऐसा मैरिज होम हो हापुड़ के अंदर, समुदाय भवन, जो 1100 रुपये में, 2,000 रुपये में, 5,000 रुपये में वो बुक हो जाए सरकार द्वारा। सर हापुड़ विधानसभा में अभी आप और क्या मुख्य वो समस्याएं जो देख रहे हैं जिनका समाधान होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा? किसी मुख्य समाधान ये है, जितने भी हमारे हापुड़ विधानसभा के अंदर प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी हालत है वो खस्ता है, उनको सबसे पहले सुधारने का काम करूँगा मैं। और जितने हापुड़ देहात से जो हापुड़ तहसील तक रोड बनी हुई हैं जो झरझर हालत में है, वो सबसे पहले तत्काल उसको बनवाने का मैं काम करूँगा। और उसी के साथ हापुड़ के अंदर सुंदरता बढ़ाने का काम करूँगा। हापुड़ के अंदर जब घुसते हैं तो ऐसा लगता है किसी देहात के अंदर आ गए। आप देखिए, इधर चलिए निजामपुर की तरफ से आप आइए हापुड़ के अंदर, तो साइडों में सड़कें गड्ढे हुए पड़े हैं, कच्ची सड़कें हैं, और बीच में केवल डामर की सड़क है, केवल ना कोई लाइटिंग है। लाइटिंग भी आपके गुरुद्वारे से, लज्जापुरी के गेट से चालू हो जाती है।
सर एक चीज़ हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र हापुड़ में, अगर हम हापुड़ की बात करें सर, तो विकास की बातें बहुत होती हैं, या लोग कहते हैं कि हम ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बातों से हटकर एक नेता पर एक वोटर किस तरह भरोसा करे। नरेश भाटी जी को अगर एक वोटर चुनता है तो किस तरह वो भरोसा करे कि नरेश भाटी जी उन्हें वो वादे पूरे कर कर ज़मीन स्तर पर करके भी दिखाएंगे। क्या ऐसा आपने पहले कोई कार्य किया है जिसके माध्यम से जो आपने अपने वोटर्स से, अपनी जनता से वादा किया हो, वो आपने करके दिखाया हो? हम आपसे थोड़ा इसका जानना चाहेंगे। मैंने बहुत वादे पूरे करे हैं। मैं अपने क्षेत्र को वार्ड नंबर 10 में, जहां आप बैठे हो वार्ड नंबर 10 है, उसमें मैंने तमाम वादे पूरे करे जनता के, छोटे स्तर से लेकर, और जब मुझे बड़ी कुर्सी मिलेगी तो बड़े स्तर के भी वादे पूरे करूँगा। और जैसे कि अम्बेडकर धर्मशाला मैंने बनाई यहाँ वार्ड नंबर 10 के अंदर नवीगृह में, और तमाम गलियाँ बनाई, नई नई ट्यूबवेलें लगाई पानी की, पीने की, जहाँ पानी की समस्या आती है मैंने वहाँ ट्यूबवेलें लगाई पानी की। अच्छा, लाइट की व्यवस्था ख़राब थी हमारे यहाँ, मेरे वार्ड में लाइट की व्यवस्था ख़राब थी, मैंने वहाँ पोल, बिजली के पोल लगवाए, लाइटें लगवाई। तो मैंने जब छोटे वादे मैंने पूरे करे तो बड़े वादे भी मैं पूरे करूँगा। जब जनता मुझे उस कुर्सी पे बैठाने का काम करेगी तो मैं जनता की बातों पे खरा उतरूँगा और तमाम सारे वादे पूरे करूँगा। सर कांग्रेस की जो इस समय स्थिति लोग चर्चा में लेते हैं या उसके बारे में बोलते हैं, तो ये जो कांग्रेस की सीट हापुड़ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ कांग्रेस की एक तरह से स्थिति को संभावित तरीके से दिखाने के लिए चुनाव है, या फिर कांग्रेस की स्थिति वाकई में मजबूत है कि आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बार बदलाव का मौका मिलने वाला? कांग्रेस का बदलाव होगा। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। सर अगर कांग्रेस की सरकार की अगर हम बात करें तो अगर 2014 से पहले केंद्र में भी कांग्रेस थी, तो उस राज्यकाल को, जो केंद्र का 2014 से पहले का अगर राज्यकाल है, उसको आप कैसे देखते हैं? और उसमें और अभी का जो राज्यकाल है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहा है? डिफरेंस तो आपके सामने है भाई साहब। पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार के और अब केंद्र सरकार के कार्यकाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 400 का सिलेंडर आता था पिछले कार्यकाल में, अब 1000 से ऊपर का सिलेंडर है। 35 रुपये लीटर तेल होता था, अब 100 कुछ है। डीजल कुछ पैसे होता था, डीजल आज कुछ और है। आमदनी कुछ और थी, अब आमदनी कुछ और है। खर्चे जब कुछ का और थे, खर्चे अब कुछ और हैं। तो ये तो आपके सामने है सब कुछ। दाल 35 रुपये किलो होती थी, आज 100 कुछ है, 95 रुपये के आसपास है। तो महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई इन 10 सालों में। सर आपको क्या कारण लगते हैं कि 2014 से अगर केंद्र से सरकार गई और उसके बाद भी अगर कांग्रेस की स्थिति अभी हम देखें, तो आपको वो क्या कारण लगते हैं कि कांग्रेस को अभी भी उस तरह की स्थिति, इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस को देश में नहीं देखा जा रहा? या तो सीट्स की हम बात करें खुल के, या बात करें अगर हम इंडिया गठबंधन की भी बात करें, तो वहाँ पर भी स्थिति, कभी तो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा की सीटों को लेकर ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं। तो इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ जो देखा जा रहा था शुरुआती दौर में जब इंडिया गठबंधन बना था, तो अभी उसको क्यों ऐसा नहीं देखा जा रहा? आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में ये आप कह रहे हैं वो अलग बात है, पर आज मीटिंग है दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की। आप देखिए तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर सब साथ हैं, एक साथ बैठे हैं। जब ये सारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं साथ हैं, तो विधानसभा जब हमारी दिल्ली में होती है तो हम देखते हैं कि पार्टी फिर टूट जाती है। सीट्स को लेकर अक्सर ये दावा भी किया जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन भी एकजुटता के साथ जुड़ा रहे तो बीजेपी को एक टक्कर दे सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। आप इस पूरे मत को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को भी एकजुटता की अभी और ज़रूरत है? विधानसभा सीट्स पे ऊपर नीचे होने की वजह से भी कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया गठबंधन को होता है। देखिए ये बात सही है आपकी, नुकसान तो होता है, पर हमारे जननायक राहुल गांधी पूरा प्रयास में है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरे प्रयास में, पंजाब के अंदर भी पूरे प्रयास में। आप देखिए गठबंधन में आज मीटिंग है, और ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से, आज वो गठबंधन में बैठी हैं मीटिंग में। तमाम बड़े बड़े लीडर, तमाम लीडर मीटिंग में हैं आज, और एनडीए गठबंधन की मीटिंग हो रही है। और देखिए आप रिजल्ट जो आने वाले समय में होगा, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उसमें रिजल्ट आप देखिए अलग ही रिजल्ट आएगा।
नरेश भाटी जी का जो आत्मविश्वास है, इसके बारे में भी लोग क्षेत्र में चर्चा करते हैं। तो जिस आत्मविश्वास के साथ आप इंडिया गठबंधन को एकता की बात कर रहे हैं कि उन्हें एकता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और बढ़ रहे हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, हमारे क्षेत्र हापुड़ को एक करने के लिए आपका क्या रोड मैप है? क्योंकि अक्सर यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके कभी कभी अराजक तत्व ऐसे होते हैं कि बात छोटी होती है, बड़ी भी हो जाती है। तो क्षेत्र के लोगों को, सभी वोटर्स को, सभी जनता को एक करने के लिए नरेश भाटी जी का क्या रोड मैप है? मेरा जनता से यही अनुरोध रहेगा और जनता के बीच में मैं जाता हूं और जनता से एक ही बात करता हूं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या तमाम पूरे भारत के अंदर भाईचारा था। आज की सरकार में देखिए केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के बाद कोई बात ही नहीं है उनके पास। अभी देखिए पीछे मेडगेट पुलिस चौकी के पास एक राधा रानी बोर्ड लिख रहा था, पेंटिंग से लिख रहा था, वो किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने या किसी ने तो वो हटा दिया, उस पर पेंट वाइट कर दिया, उसको ही लेके बवाल कर दिया बड़ा। ये बवाल की तो ही नहीं भाई, इस दुकानदार से कहते भाई ये आपने बोर्ड हटाया, इसको दोबारा ऐसे का ऐसे एजिट लगाइए, बनाइए। तो झगड़े की तो कोई बात ही नहीं, पीएससी वहाँ बुलानी पड़ी, चौकी इंचार्ज को पीएससी वहाँ बुलानी पड़ी। माहौल ऐसा होगा कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बन गया। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन ये है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। और धर्म का चश्मा उतार कर देखो, ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। सर, आपसे एक चीज़ हम ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम हमारे हापुड़ के विकास के लिए आपसे वो 3 वादे चाहें जो आप जनता से, हमारे दर्शकों से अभी कर सकें, तो वो क्या होंगे? वो 3 बड़े बदलाव जो हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में जितने वोटर्स हैं वो देखेंगे अगर नरेश भाटी जी जनता द्वारा चुनकर विधानसभा तक पहुँचते हैं तो। एक वादा मेरा ये रहेगा जनता से, और जनता के बीच में मैं रह के काम करूँगा। जितने तमाम हापुड़ विधानसभा के लोग हमारे पेंशन के लिए, बिजली के मीटर के लिए, आईटी ऑफिस अपने लाइसेंस के लिए और अन्यथा सरकारी डिपार्टमेंट में जो धक्के लोग खाते हैं, सबसे पहले वो धक्के खाने बंद कराऊंगा मैं लोगों के। उनकी जगह मैं जाऊंगा उनके कागज़ लेके सरकारी ऑफिसों में, उनके कार्य करके उनके घर पे पहुंचाने का काम मैं करूंगा। पहला वादा मेरा ये रहेगा। दूसरा मेरा वादा ये रहेगा, जो हापुड़ विधानसभा के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी जो हालत ख़राब है, खस्ता है, उनको सुधारने का काम मैं करूँगा। तीसरा मेरा ये रहेगा, जो हमारे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं हापुड़ विधानसभा पे, उनको सुधारने का काम करूँगा और डॉक्टर वहाँ बैठाने का काम करूँगा कि वो यादनगर से हापुड़ लाने में 1 घंटा पूरा लगता है, 1 घंटा पूरा लगता है, तो वो 15 मिनट में ही अस्पताल पहुँच जाए वहाँ। सर, अगर हम शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या ना सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में इस समय लोग देख रहे हैं। तो शिक्षा को बेहतर करने के लिए, रोज़गार को बेहतर करने के लिए, जैसे आप ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, तो क्या वो सजेशंस हो सकते हैं, क्या आपकी सलाह हो सकती है जो सीधा सीधा आप यहाँ पर रखें और लोग उसको अप्लाई भी कर सकें? देखिए, मुझे हापुड़ विधानसभा की जनता ने मुझे लखनऊ भेजा विधानसभा, तो मैं सीधे सबसे पहले मेरा प्रस्ताव एक ही होगा, हापुड़ की इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने का। जब हापुड़ की इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा लोगों को। आज देखिए मयूरी पे लोग MBBS करके लोग मयूरी चला रहे हैं, BCom करके मयूरी चला रहे हैं, MCom करके मयूरी चला रहे हैं। तो वो लोग आज मयूरी चला रहे हैं, तो जब यहाँ इंडस्ट्रीज का बढ़ावा होगा तो वो लोग नौकरी करेंगे, वो 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, नरेश भाटी जी ने बताया कि किस तरह से शिक्षा को, स्वास्थ्य को आगे रखकर वो आगे की अपनी राजनीति करना पसंद करेंगे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे भी उनका दावा है कि सभासद का पद होते हुए भी उन्होंने जो वादा अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने वार्ड के लोगों से किया था, उसे निभाया, उसे पूरा करा। कोरोना काल में चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे जो दुकानदारों के लिए दुकान खुलने जैसी बातें हों, ये सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। कैमरा की उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।